Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn language study. It contains 10 marks and it will be asked in exam in our activity sheet in question number 1 A and B. प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1A 8 मार्क्स का है जिसमें कुल 6 सवालात रहेंगे और आपको इसमें से कोई 4 करना होगा। और क्वेश्चन नंबर 1B ये 2 मार्क्स का रहेगा। हम यहाँ पर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1A। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1A में आप देख रहे हो ये बोर्ड की एक्टिविटी शीट है, एसएससी बोर्ड की एक्टिविटी शीट है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1A है, डू एज डायरेक्टेड, ब्रैकेट में है अटेम्प्ट एनी 8 मार्क्स। ये 8 मार्क्स का सवाल है। डू एज डायरेक्टेड, आपको यहाँ हर सवाल से पहले एक हिदायत होगी, उसके मुताबिक सवालात को हल करना है और आपको कोई भी 4 सवाल हल करना है। ठीक है, तो देखते हैं नंबर 1 जो है इसमें, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स 2 मार्क्स। इस क्वेश्चन में 4 वर्ड्स दिए हुए हैं और हमें मिसिंग लेटर को पुट करना है, वहाँ में रखना है कि मीनिंगफुल वर्ड्स बन जाए। देखते हैं यहाँ पर पहला वर्ड जो दिया हुआ है COR-ER। अब यहाँ पर अगर हम N रख देते हैं तो ये बन जाता है कॉर्नर। इसी तरह से सेकंड नंबर है F-CUS, यहाँ पर हमें O रखना है तो ये लफ्ज़ बन जाता है फोकस। नेक्स्ट है नंबर 3 HEA-TH, तो यहाँ ब्लैंक में या मिसिंग लेटर में अगर हम L रखते हैं तो ये बन जाता है हेल्थ। नंबर 4 T-AFFIC, तो हमें यहाँ पर डैश में रख देना है R, तो इस तरह से बन जाता है वो वर्ड ट्रैफिक। इस तरह से हमें 4 वर्ड्स को कंप्लीट करना है। जो ब्लैंक में मिसिंग लेटर है उसे कंप्लीट कर देंगे तो ये हमें फुल क्रेडिट देगा। इसकी हमें 2 मार्क्स मिलेगी, हर एक वर्ड की हाफ मार्क्स है। तो ये बहुत ही आसान है, आप इसमें आसानी से मार्क्स हासिल कर सकते हो। नंबर 2 है पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर 2 मार्क्स। यहाँ पर हमें वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। हमने काफ़ी पहले से इसे सीखा है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर किस तरह किया जाता है। यहाँ पर 2 एग्जांपल्स हैं, हमें इसे सॉल्व करना है। फर्स्ट जो है, ये वर्ड्स स्टार्ट जो हो रहे हैं डिफरेंट लेटर्स हो रहे हैं, और सेकंड नंबर हम देख सकते हैं कि इसके जो वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं वो सेम लेटर्स हो रहे हैं, मतलब के से ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम इसे समझ लेते हैं किस तरह सॉल्व किया जाएगा। नंबर 1 देखते हैं पहले, फ्रंट, बेगर, एंशियंट, अर्थ। अब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर करने के लिए हमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट के लिहाज से लेटर्स को देखना है कि कौन सा लेटर पहले आता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है एंशियंट, ए पहले आता है। इसके स्टार्टिंग में जो लेटर होगा उसकी पोजीशन देखना है कि अल्फ़ाबेट में कौन सी पोजीशन पे आते हैं वो, तो उसके मुताबिक हमें तरतीब से रखना है वर्ड्स को। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ड आएगा एंशियंट, क्योंकि ये ए से शुरू हो रहा है। उसके बाद जो लेटर आता है ए के बाद बी, तो देखते हैं बी से शुरू है कोई लफ्ज़, तो यहाँ पर हमें मिलता है बेगर, तो एंशियंट के बाद हम बेगर लिखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद बी के बाद सी, सी से कोई लफ्ज़ नहीं है, डी, ई। अब यहाँ पर ई आ रहा है तो हमें यहाँ पर अर्थ लिख देना है नंबर 3 पोजीशन पे, और ई के बाद एफ़ आता है, इसलिए हम इसको अर्थ के बाद लिख देते हैं, तो लास्ट में फ्रंट आएगा। तो ये हो गया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, इसकी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगी। नंबर 2 नॉकिंग, किडनैप्ड, नीटिंग, किल्ड। अब ये जो एग्ज़ाम्पल है इसमें हर एक वर्ड सेम लेटर से शुरू हो रहा है, मतलब के से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर हम ये उसूल अपनाएंगे कि उसका सेकंड लेटर देखेंगे कि उस हर एक वर्ड के सेकंड लेटर की पोजीशन देखेंगे अल्फ़ाबेट में, पहले कौन से लेटर की आती है। ठीक है, तो पहले वर्ड नॉकिंग में जो सेकंड लेटर है वो एन, फिर किडनैप में आई है, फिर नीटिंग में फिर एन है, और लास्ट में किल्ड में फिर से आई आया है।
तो हमें समझ में आता है कि आई जो है एन से पहले है, लेकिन यहाँ पर आई दोनों जगह आया है, सेकंड लेटर पे सेम आई ही आया है। तो हम अब थर्ड लेटर देखते हैं। तो थर्ड लेटर पे किडनैप में डी है और किल्ड में एल है। तो डी अल्फ़ाबेट में पहले आता है, इसलिए इसकी पोजीशन फर्स्ट रहेगी। मतलब हम स्टार्ट करेंगे किडनैप से, तो नंबर 1 पर लिखेंगे हम किडनैप्ड, फिर नंबर 2 पे किल्ड। अब आते हैं हम नॉकिंग और नीटिंग पर। तो यहाँ सेकंड लेटर भी सेम है, इसलिए थर्ड लेटर देखते हैं। नॉकिंग में ओ है और नीटिंग में आई है, इसलिए आई जो है पहली पोजीशन पे आता है, इसलिए हम नंबर थर्ड पोजीशन पे रखते हैं नीटिंग, और उसके बाद लास्ट में रखते हैं हम नॉकिंग। इस तरह से यहाँ पर हम सेम लेटर से शुरू होने वाले वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे। नंबर थर्ड क्वेश्चन है पंक्चुएट द फॉलोइंग। पंक्चुएशन मार्क्स आप इससे पहले पढ़ चुके हो, आपको बताया गया है कि पंक्चुएशन मार्क कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर आपको 2 सेंटेंस दिए जाएंगे 2 मार्क्स के लिए। फर्स्ट सेंटेंस एंड सेकंड सेंटेंस ये ज़्यादातर डिपेंड रहते हैं रिपोर्टेड स्पीच पर, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में ज़्यादा फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्वेश्चन मार्क वगैरह लगते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमें सेंटेंस में यूज़ करना है उन पंक्चुएशन मार्क को जो हमने इससे पहले सीखा है। देखते हैं नंबर 1, शी स्माइल्ड अ बेगर चेंज माई लाइफ। यहाँ मैंने सेंटेंस को रवानी के साथ पढ़ दिया, क्योंकि यहाँ कोई कॉमा नहीं था, फुल स्टॉप नहीं था, ना ही क्वेश्चन मार्क है। इसी तरह से हम यहाँ देखेंगे कि कहाँ पर कॉमा लगेगा, किस जगह फुल स्टॉप लगेगा। सबसे पहला उसूल ये है पंक्चुएशन मार्क का कि हम पहले लेटर को कैपिटल कर देते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है शी स्माइल्ड, तो शी का एस जो है हम कैपिटल कर देंगे और आगे सेंटेंस को लिखेंगे शी स्माइल्ड। यहाँ वर्ब है, यहाँ कोई चेंज नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा पॉज रहेगा, ठहराव रहेगा, इसलिए पॉज के लिए हम कॉमा लगाएंगे। शी स्माइल्ड, कॉमा, अ बेगर चेंज माई लाइफ। एक फ़कीर ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। अब ये जुमला है, ये कोटेशन है, किसी का कहा हुआ जुमला है, इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पर हम इसे इन्वर्टेड कॉमास में रखेंगे। हमेशा रिपोर्टेड स्पीच जो होती है, किसी का कहा हुआ जुमला होता है जो, उसे हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही रखते हैं। तो हम यहाँ स्माइल्ड के बाद कॉमा लगा देंगे और उसके बाद हम डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमास का जो सेंटेंस होता है, इसमें पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल हो जाएगा। सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल कर देंगे, तो यहाँ आ है, इसलिए आ को हम कैपिटल कर देंगे। तो अ बेगर चेंज माई लाइफ, अगर हम इस सेंटेंस को देखें और गौर करें तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चन नहीं है, ना ही एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा, बल्कि यहाँ पर फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ये सेंटेंस खत्म होने के बाद हम लाइफ के बाद फुल स्टॉप लगा देंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमास को कंप्लीट कर देंगे। इस तरह ये हमारा पंक्चुएशन मार्क बन जाता है। आप इस तरह से अगर करते हो तो आपको 1 मार्क्स मिल जाती है। तो हमने देखा शी स्माइल्ड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, अ बेगर चेंज माई लाइफ, फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कॉमास कंप्लीट। इस तरह से हमें पंक्चुएशन करना है। नंबर 2 सेंटेंस देखते हैं। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडियन बॉक्सिंग, आस्क्ड द इंटरव्यूअर। यहाँ पर जो रिपोर्टिंग स्पीच है, जो कहने वाला है, वो आखिर में उसके बारे में दिया हुआ है, लेकिन जो उसने जुमला कहा है, जो सवाल पूछा है, वो पहले दिया हुआ है। सेंटेंस से ही, स्टेटमेंट से ही जुमला शुरू है। देखते हैं हम क्या है। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडियन बॉक्सिंग। इंटरव्यूअर कह रहा है कि तुम्हारा इंडियन बॉक्सिंग जो है, इसका फ्यूचर क्या है, इसका मुस्तकबिल जो है, वो उसके बारे में आप बताइए, अपनी राय दीजिए। तो यहाँ सबसे पहला जो वर्ड है व्हाट, व्हाट का सबसे पहले डब्ल्यू तो हम कैपिटल कर देंगे, लेकिन किसी का कहा हुआ जुमला है, इसलिए इसकी शुरुआत हम डबल इन्वर्टेड कॉमास के ज़रिए करेंगे।
तो यहाँ सबसे पहले हम डबल इनवर्टेड कॉमास लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे वाट का जो है डब्ल्यू है उसे कैपिटल कर देंगे। अब यहाँ लिखा है वाट्स, ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है व्हाट इज़ का, कि आपकी क्या राय है ना। तो यहाँ पर वाट के बाद हम यहाँ कॉमा एपोस्ट्रोफी एस जिसे कहते हैं हम यहाँ कॉमा लगा देंगे और एस कर देंगे। तो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडियन बॉक्सिंग, ये क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन का जो सेंटेंस है ये ख़त्म हो जाने के बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, उसके बाद हम डबल इन्वर्टेड कॉमास को कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद जो लिखा हुआ है आस्क्ड द इंटरव्यूअर फुल स्टॉप, ये जुमला किसने कहा है, इंटरव्यूअर ने कहा है, इंटरव्यू लेने वाले ने कहा है इसलिए यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये बन जाता है हमारा पंक्चुएशन एंड पंक्चुएट द सेंटेंस। इस तरह से आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, मेक 4 वर्ड्स मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स ईच यूजिंग द लेटर्स इन द वर्ड अनबीटेबल। अब ये वर्ड लिखा हुआ है अनबीटेबल, तो हमें करना क्या है, इसको मेक 4 वर्ड्स, आपको ये वर्ड से अनबीटेबल से आपको 4 वर्ड बनाने हैं, 4 अलग अलग वर्ड बनाना है, मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स ईच, हर एक शर्त है इसमें, कंडीशन है, हर एक वर्ड में कम से कम 3 लेटर होना चाहिए, 3 लेटर से कम नहीं होना चाहिए। जैसे गो है, ऑन, नो, ये ऐसे वर्ड नहीं चाहिए, बल्कि 3 लेटर या 3 से ज़ायद लेटर्स के हमें वर्ड्स इसमें से अलग करना है। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि तरतीब से आना चाहिए, आप कहीं से भी अल्फ़ाबेट का लेटर ले सकते हैं तो आपको 4 वर्ड ऐसे बनाना है जिसमें कम से कम 3 लेटर होना चाहिए। किसकी मदद से, ये वर्ड जो दिया हुआ है इन्वर्टेड कॉमास में अनबीटेबल, इसकी मदद से आपको 4 वर्ड बनाना है। देखते हैं यहाँ क्या है, कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले हम तो देखेंगे अनबीटेबल में हमें यहाँ 2 वर्ड मिल जाता है, बीट और एबल। अन को नहीं लेंगे क्योंकि हमें कहा गया है कि कम से कम 3 लेटर होना चाहिए। ओके, तो हम सबसे पहले लिखा बीट टेबल, फिर हम टेबल में ही मिल जाता है हमें एबल, एबल से हम पहले देखें अगर बीट में ही तो बी को हटा देते हैं तो वो हमें वर्ड मिल जाता है ईट, ईट को ही अगर हम उल्टा कर देते हैं, रिवर्स लेते हैं, तो यहाँ पर रिवर्स तो नहीं, टी ई ए लिखते हैं अगर हम, तो ये बन जाता है टी। इस तरह से हमें कम से कम 4 वर्ड बनाना है। ओके, नेक्स्ट नंबर 5, राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल। यहाँ पर वेब डायग्राम बना हुआ है, बॉक्स बने हुए रहेंगे, आपको यहाँ रिलेटेड वर्ड्स लिखना है। अब ये रिलेटेड वर्ड्स वो नहीं है जो हम हमेशा से करते आए हैं, जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया जाता था राइट द रिलेटेड वर्ड्स ऑफ द वर्ड किचन, किचन का रिलेटेड वर्ड हम जो चाहे वो लिख देते थे। किचन में जितनी भी सारी चीज़ें, जिसे किचन के ताल्लुक से जितनी भी सारी चीज़ें हैं हम वहाँ पर लिख देते थे, वो हमें बहुत आसान लगता था। ठीक है, ये भी बहुत आसान है, लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है वो हमें देखना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल, 2 मार्क्स के लिए ये सवाल। तो जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है वैसे ही वर्ड हमें लिखना है, रिलेटेड वर्ड। जैसे यहाँ लिखा है वाटर, वाटर का एक एग्जाम्पल दिए हुए रिलेटेड वर्ड कूल, पानी कैसा हो सकता है, ठंडा हो सकता है। अब हमें क्या करना है, नाउन दिया हुआ है उसका एडजेक्टिव लिखना है। यहाँ पर अलग अलग किस्म के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है, दिया हुआ है हमें नाउन, ऐसे ही यहाँ पर दिए जाएंगे एडजेक्टिव भी दिया जा सकता है। जैसे वाटर दिया हुआ है यहाँ पर और उसका एडजेक्टिव हम लिख लेते हैं कूल, यहाँ लिखा हुआ है कूल, फिर उसके बाद लिख देंगे हम डर्टी, क्लीन, क्लीन वाटर, डर्टी वाटर, फिर लिख देते हैं वार्म वाटर, गर्म पानी। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक बचता है हमें, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर, पानी बहुत सारे तरीके से यूज़ किया जाता है, तो पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर नाउन है तो उसका जो एक एग्जाम्पल होगी एडजेक्टिव, तो हमें तमाम उससे रिलेटेड एडजेक्टिव्स लिखना होंगे। अब इसी तरह से हमें मेन जो बॉक्स है बीच में, यहाँ पर एडजेक्टिव भी आ सकता है, तो एडजेक्टिव के लिए हमें नाउन लिखना पड़ेगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग जो है मजबूत, बहुत सारी चीज़ें मजबूत होती हैं, स्ट्रॉन्ग टेबल, स्ट्रॉन्ग पीपल। इसके बाद हम लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग, स्ट्रॉन्ग वॉल, स्ट्रॉन्ग बाइकल। तो ऐसे हम
बना सकते हैं, वेब को फिल कर सकते हैं। तो आपको इतनी बात ध्यान में रखना है कि अगर नाउन दिया हुआ है तो उससे रिलेटेड हमें एडजेक्टिव लिखना है, और अगर एडजेक्टिव लिखा हुआ है, दिया हुआ है हमें सॉल्व करने के लिए कि एडजेक्टिव, इस एडजेक्टिव का, पर्टिकुलर एडजेक्टिव का हमें रिलेटेड वर्ड्स लिखना है, और एग्जांपल दी हुई नाउन, तो हमें तमाम ही रिलेटेड वर्ड्स जो होते होंगे वो नाउन ही होंगे। ठीक है। अब उसके अलावा भी आते हैं क्वेश्चन, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एडजेक्टिव और नाउन ही आए, बल्कि वर्ब और एडवर्ब का भी रिलेशन होता है। जैसे यहाँ पर वर्ब है वॉक, वॉक जो है चलना, एक अमल है, ये काम है। इससे रिलेटेड जो एडवर्ब होगा वो होगा स्लोली, केयरफुली, केयरलेसली, वॉक, फास्ट, तेज़ी से चलना। तो ये सारी चीज़ें हों, हमें क्वेश्चन सवालात दिए जाते हैं। आपको एक्सरसाइज में मैं आपको दिया हूँ, सॉल्व करने के लिए आप उसे गौर से देखो और हल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन्स। नाउन की वर्ड चेन बनाना है, मतलब आपको वर्ड की जंजीर बनाना है। कैसे बनाएंगे आप? ऐड 4 वर्ड्स, 4 अल्फाज को ऐड करके, 4 अल्फाज को मज़ीद शामिल करके, ईच बिगिनिंग विद द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड। प्रीवियस मतलब पिछला, हर एक वर्ड पिछले वर्ड के आखिरी के लेटर से शुरू होना चाहिए। मतलब हमें वर्ड चेन नाउन की बनाना है। कंडीशन समझ लो, क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से समझना है हमें। नाउन अगर दिया है तो हमें नाउन की ही बनाना है, अगर वर्ब की दिया है तो हमें वर्ब की ही बनाना है, एडजेक्टिव अगर क्वेश्चन में आता है तो हमें एडजेक्टिव ही लिखना है ना। अब यहाँ पर हम आंसर की तरफ आते हैं, किस तरह से आप आंसर दोगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ लिखा रोड, ये एक नाउन है। अब हमें ऐसे जो वर्ड चेन कैसे बनाना है कि जो वर्ड का आखिरी लेटर है, क्या है यहाँ पर? डी। अब डी से शुरू होने वाला दूसरा नाउन लिखना है हमें, समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो रोड यहाँ दिया है, और डी से अगर हम देखें बहुत सारे वो नाउन शुरू होते हैं। जैसे कि हम यहाँ लिख दिया DOOR, क्या बन जाता है? डोर। ये भी एक नाउन है। ठीक है, अब ये कहाँ खत्म हुआ? कौन से लेटर पे खत्म हुआ? आर पर। अभी आर से शुरू होने वाला दूसरा वर्ड लिखेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल लिख दिया हम यहाँ पर रॉक, चट्टान, ROCK, रॉक। अब ये खत्म हो रहा है के पर, तो के से शुरू होने वाला दूसरा हम नेक्स्ट नाउन लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर के से हमें पता है बहुत सारे वर्ड आते हैं, बहुत सारे नाउन आते हैं। काइट, हमने लिख दिया काइट, KITE, काइट। अब ये किस पे खत्म हो रहा है? ई पर, तो ई से जो स्टार्टिंग नाउन होगा हमें वो लिखना है आगे। अब यहाँ पर हम बहुत सारे लफ्ज़ लिख सकते हैं, लेकिन हमें एक ही यहाँ वर्ड लिखना है, तो लिख दिया मैं यहाँ पर एलिफेंट। ये हो गए वर्ड चेन ऑफ नाउन्स। इसी तरह से वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स भी दिया जा सकता है। टॉक, तो हम वहाँ पर लिख सकते हैं नो, KNOW, नो। फिर W से लिख सकते हैं वॉक, फिर वॉक, फिर के आता है, के से हम लिख सकते हैं दूसरा वर्ब। बहुत सारे वर्ब होते हैं, जैसे एक और वर्ब लिख देते हैं कीप, KEEP, कीप। पी से शुरू, वो है पे, PAY, पे। इस तरह से हम वर्ब्स की भी वर्ड चेन बना सकते हैं। बस ख्याल इतना रखना है कि यहाँ पर सवालात को बगौर देखना है, बगौर मुशाहिदा करना है कि यहाँ पर नाउन का वर्ड चेन दिया हुआ है, करने के लिए दिया हुआ है, या वर्ब का, या एडजेक्टिव, या एडवर्ब का। ये बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन अक्सर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं कि रोड अगर दिया हुआ है, इसका नाउन फॉर्म, नाउन वर्ड चेन, नाउन का वर्ड चेन बनाना है, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब और नाउन मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से मार्क्स कट हो जाती है, नहीं मिल पाती। तो ये बहुत ही स्कोरिंग वाला सवाल है, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हैं। 10 मार्क्स का सवाल होता है तो हमें 10 मार्क्स पूरी ही मिलना चाहिए, इतना हमें ध्यान रखना है, और इसके लिए हमें सवालात को बहुत ही गौर से समझना होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1A।